हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें हमें दोनों में दो समांतर श्रेणियां दी गई है, उनका पद पूछा गया है। तो पहले हम क्या करते हैं, दूसरे का पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें हमारे पास एक समांतर श्रेणी यानी AP दे रखी है और उसका 30वां पद पूछा है, यानी एक पद निकालना है हमें। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि पद निकालना होता है तब हमें n की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 30। यानी ये पूछा गया है कि इस समांतर श्रेणी का 30 नंबर का कौन सा पद होगा। तो इसमें से पहले क्या करते हैं, a की वैल्यू लेते हैं और ये जो चार ऑप्शन दे गए हैं इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इसका 30वां पद होगा। प्रथम पद को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a की वैल्यू हो गई 10। फिर लेते हैं d की वैल्यू 10 से 7, 7 से 4, इसका मतलब संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। कम होने का मतलब d की वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। 10 से 7 कितना कम हुआ, 3, तो d आ जाएगा -3, यानी 7 अंतर है इसका, वो -3 है। n यानी कौन सा पद निकालना है, 30वां पद, तो n का मान हो गया 30। 30वां पद निकालना है, इसका मतलब a30 निकालना है आपको। अब हमारे पास nवें पद का सूत्र होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुना d। सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे। n की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो a 30, a की वैल्यू 10, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 30 दी गई है, -1 गुना d है -3। अब इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं। 30 में से 1 गया, 29 बच जाएगा और गुणा में आ जाएगा -3। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस गुणा के हो जाता है -29 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास आता है 87। 10 में से 87 माइनस में होता है। जब कभी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो उत्तर माइनस में आता है। तो 87 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77, यानी a30 30वां पद है जो कितना आ गया, 77। तो ऑप्शन हो जाएगा अपने पास सी, जो करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, थोड़ी श्रेणी है यानी समांतर श्रेणी हमें अलग दे रखी है। तो इसमें भी चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो उसका 11वां पद होगा। अब इससे भी क्या करते हैं, a की वैल्यू लेते हैं। a हो जाता है समांतर श्रेणी का पहला पद, जो कितना दे रखा है, -3। सार्वंतर निकालते हैं d। अब आप इसमें श्रेणी में देख पा रहे हो कि -3 -1/2 और फिर संख्या आ गई प्लस में। इसका मतलब क्या हुआ, संख्या बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब d की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। कितनी बड़ी है वो देखो, 3 से 1/2 हो गई, यानी 2.5 बढ़ गई। 2.5 का मतलब होता है 5/2। आप यहाँ से देख पा रहे हो कि -3 और -1/2, तो माइनस की संख्या जैसे जैसे छोटी होती जाती है वैसे वैसे वो बड़ी होती जाती है। या फिर यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो कि माइनस से प्लस बन गया, इसका मतलब निश्चित रूप से संख्या इसमें क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो d की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। तो 3 से आधा हो गया, यानी कितना बढ़ा है, ये माइनस में कम होने का मतलब होता है बढ़ना होता है। तो कितना बढ़ गया, 2.5, यानी 2 सही 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 5/2। हमें 11वां पद निकालना है, यानी n का मान कितना है, 11। अब सेम वही सूत्र, n के पद का सूत्र लगाएंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुना d। n की जगह हमें रखना है 11, a की वैल्यू हमारे पास -3 और n की वैल्यू इधर 11 -1 गुना d। d है हमारे पास 5/2, -3 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 बचेगा, गुणा में आ जाएगा 5/2। ये दोनों 2 के पार्ट से कट जाएगा, ये पूरा 2 है। 10 कितने बार कट जाता है, 5 बार कट जाता है। -3 इधर 5 गुना 5 आया, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आ जाएगा। 25 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास 22 आ जाएगा, यानी इस श्रेणी का जो 11वां पद है वो कितना है, 22। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वह अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये समांतर श्रेणियाँ दी गई है, तो इनमें जो रिक्त पद है उनको हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो पांचों क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें हमारे पास श्रेणी का पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं दिया और तीसरा पद दिया हुआ है, यानी दूसरा पद पूछा है। स्टूडेंट्स, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो पदों के बीच वाला पद आपको पूछा जाता है, तो उसमें आपको एक ही चीज करना है कि दोनों पदों को जोड़ दो। ये टेक्निक आपको कब लगानी है, जब दो पदों के बीच का पद पूछा जाता है, तब आपको ये मेथड इस्तेमाल करना है। क्या करना है कि दोनों पदों को जोड़कर 2 से भाग कर देना है। तो 26 और 2 हो जाते हैं अपने पास 28/2 यानी 14। इसका मतलब इनके बीच में कौन सा पद आएगा, 14। अभी चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। 2 से 14 हो गया, कितना बड़ा है, 12। 12 में 12 बढ़ गए यहाँ से, फिर 14 में वापस क्या जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 26। इसका मतलब ये एपी में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, यानी हमें दूसरा पद दे रखा है और चौथा पद दे रखा है। दूसरे पद को हम 8-2 से रिप्रेजेंट करते हैं, 8-2, और 8-2 की वैल्यू हमारे पास है 13 यानी 13। ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, यानी हमें प्रथम पद पूछा गया और तीसरा पद पूछा गया। अब दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a + d लिख सकते हैं। एक हमारे पास चौथा पद दिया गया है, चौथा पद होता है a4। चौथे पद को हम a4 से लिखते हैं, जो हमें कितना दिया गया है, 3। अब इसको भी यानी a4 को a + d के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे a + 3d। चौथा पद पूछा है, दिया गया है ना, चौथा पद दिया गया है, तो a + 3d के रूप में आ जाएगा। पांचवा पद है तो a + 4d आ जाएगा। 10वां पद है तो a + 9d आ जाएगा। तो ये चौथे पद को हम a + 3d लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे 3। ये आ गया क्वेश्चन नंबर। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को सॉल्व करके और इनसे a और d की वैल्यू निकालनी है। तो इधर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। ये क्यों घटा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर दोनों में a की वैल्यू यानी a का गुणन क्या है, समान है, और समान होने के साथ साथ इनका जो चिन्ह भी क्या है, एक समान है। तो विलोपन विधि से इनको गायब करने के लिए हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे। आप 2 में से भी 1 घटा सकते हो, और क्योंकि गुणांक किनके बराबर है, a के गुणांक के बराबर है, तो 1 में से 2 घटाना, तो पहले हमें 1 को लिखना पड़ेगा। ये आ गया समीकरण 1, और इसके नीचे लिखेंगे हम समीकरण 2। तो जिस समीकरण को घटाते हैं, यानी नीचे वाले समीकरण का हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का तो माइनस, ये भी प्लस का तो क्या जाएगा, माइनस। यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गई। अब 3d है माइनस का, और ये है प्लस का, तो एक माइनस का होता है, एक प्लस का होता है, तो घटाना पड़ता है। 3d में से 1d गया तो क्या जाएगा, 2d। बड़ी संख्या माइनस की, तो इधर -1 आ जाएगा। 13 में से 3 चला गया तो 10 हमारे पास आ जाएगा। तो d बराबर 10/-2, यानी 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आएगा, माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा। अब हमारे पास d की वैल्यू 5 आ चुकी है। समीकरण 1 या 2 में किसी में भी d की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 1 में d का मान रखने पर जब 1 में d का मान रखेंगे तो a + d की जगह हमें रखना है -5, बराबर आ जाएगा 13। प्लस और माइनस गुणा होकर बन जाता है माइनस। -5 इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 + 5 यानी 18। तो इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है यानी a है, वो कितना आ चुका है, 18 आ चुका है। ये आ जाएगा 18। अब देखो
इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, संख्या कम हो रही है। कम होने का मतलब डी की वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में, जो हमारे पास आ रही है माइनस का 5, यानी कितनी कम हो रही है, 5। अब सीधा इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें माइनस का 5 करके भी निकाल सकते हैं। अन्यथा मैंने आपको जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में किया है, कैसे निकालेंगे कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये अपने पास दूसरा पद है और ये क्या है, चौथा पद है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे तो भी आ जाएगा। अन्यथा ये कौन सा पद दिया गया है, हमें तीसरा पद दिया गया है। तो तीसरा पद को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तीसरा पद क्या होता है हमारे पास, a प्लस 2d, ये होता है तीसरा पद। इसमें क्या करेंगे, a और d की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू है 18 प्लस 2d, d की वैल्यू है माइनस का 5। अभी प्लस और माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा, -5 को 2 से गुणा किया 10, तो 18 में से 10 गया तो 8 बच जाता है, यानी तीसरा पद है वो कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। इस प्रकार हम सभी भी इसके पद ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास श्रेणी में जो है प्रथम पद दिया गया है, यानी a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। दूसरा और तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, जबकि हमें दिया गया है चौथा पद। तो चौथे पद को हम लिखते हैं a4, और जिसकी वैल्यू है 9 सही 1/2। अब चौथे पद को मैंने आपको बताया था, कभी भी किसी भी पद का मान दिया हुआ हो तो उसको आपको a प्लस डी के फॉर्म में लिखना है। तो चौथे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, और इसको एकदम सिंपल फॉर्म में बदलते हैं तो दोनों में 18 और 1 19, 19 बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसमें a की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 5, 5 प्लस 3d बराबर आ जाएगा 19/2। ये 5 इधर आएगा तो इधर आके ये बदल जाएगा माइनस में, तो 19/2 माइनस का 5। अब इधर एलसीएम लेंगे तो इधर कुछ नहीं है तो एक मान सकते हो, नहीं मानो तो भी चलेगा, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 2। अब हमें क्या करना है कि 2 को 2 से भाग किया तो एक बार जाएगा, और 1 को किया 19 से गुणा तो कितना जाता है 19, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया। अब इसके नीचे कोई हर संख्या नहीं है तो सीधा गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, सी डी बराबर 19 में से 10 गए तो 9 बचेगा, 9/2। हमें डी की वैल्यू चाहिए, तो जो 3 है वो इस यहाँ नीचे आ जाएगा, किसके नीचे आएगा, 9 के तो नीचे आ जाएगा और 2 के गुणा में आ जाएगा। अब इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दिए 9, यानी ये बचता है हमारे पास 3/2, और 3/2 को हम क्या लिखते हैं, 1 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू आ चुकी है और d की वैल्यू, a की वैल्यू दी हुई थी और d की वैल्यू हमारे पास आ गई है, 3/2 कह दो या 1 सही 1/2 कह सकते हैं। अब हमें निकालना है दूसरा पद। तो दूसरा पद हमारे पास क्या होता है, a प्लस डी। दूसरे पद को हम क्या निकालते हैं, क्या क्या लिखते हैं, a प्लस डी के रूप में लिखते हैं। तो a की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस d है 3/2। अब इनको जोड़ देंगे, एलसीएम आएगा 2, तो 5 दूनी 10 प्लस 2 में 2 का भाग दिया। हमेशा भाग देते हैं एलसीएम में देते हैं, और किसका देते हैं, हर वाली संख्या का। तो 2 में 2 का भाग लगा, एक बार जितनी बार भाग जाता है उसको ऊपर वाली संख्या यानी अंश से गुणा कर देते हैं। 2 में 2 का भाग दिया एक बार, और 1 को 3 से गुणा किया तो 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13/2। और इस 13/2 को हम लिख सकते हैं 6 सही 1/2। तो हमारे पास दूसरा पद आ चुका है 6 सही 1/2। अब तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद हम कैसे ज्ञात करेंगे कि तीसरे पद को हम लिखते हैं a प्लस 2d। a की वैल्यू है हमारे पास जो 5 प्लस 2 गुणा डी, डी है 3/2, तो हमने डी की जगह रखा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रह गया 5 प्लस 3 यानी 8। तो हमारे पास तीसरे पद की वैल्यू आ गई है 8, और तीसरा पद हमारे पास आ जाता है 8।
इस प्रकार आप देख सकते हो कि a की वैल्यू 5 है, प्रथम पद 5 है, उसके बाद में 1.5 यानी 3/2 का अंतर यानी 1.5 का अंतर आ रहा है। अंतर आने का मतलब d का मान प्लस में आ रहा है तो संख्या बढ़ेगी, तो 5 से 1.5 बढ़ गया तो 6.5, और 6.5 से फिर 1.5 बढ़ गया तो 8, 8 से 1 सही 1/2 और बढ़ गया तो आ जाएगा 9 सही 1/2। तो इस अब देखते हैं तीसरे का चौथा क्वेश्चन। इसमें हमारे पास एक समांतर श्रेणी में पहला पद दे रखा है, तो पहले पद को हम लिखते हैं a से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद हमें ज्ञात करना है, जबकि ये छठा पद दे रखा है, और छठे पद को हम लिखते हैं a6 जिसका मान है 6। अब कभी भी पद दिया हुआ है तो उसको हम लिखेंगे a प्लस डी की फॉर्म में। छठे पद को क्या लिखेंगे a प्लस 5d और इसका मान है 6। इसमें क्या करेंगे a की वैल्यू रख दो, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 5d बराबर 6। ये -4 है, इधर आके बन जाएगा प्लस का, तो 5d बराबर 6 प्लस 4 यानी 5d बराबर आ जाएगा 10। तो इससे 10 की बट्टे क्या आ जाएगा 5, यानी इससे हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2। अब a हमें दे रखा है और d की वैल्यू दे रखी है, तो हम कोई सा भी पद इसमें ज्ञात कर सकते हैं। पहले हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद क्या होता है अपने पास a प्लस डी। a की वैल्यू है -4 प्लस d है 2, तो 4 में से 2 गया, बच जाएगा 2 को भी किसका माइनस का, यानी हमारे पास दूसरा पद आ गया -2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक संख्या माइनस की होती है तो एक प्लस की होती है, तो हमेशा घटाते हैं। बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस की दिखाई दे रही है तो उत्तर माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास दूसरा पद आ गया है -2। अब हमें तीसरा पद निकालना है, तो तीसरे पद को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिखते हैं, या फिर इस दूसरे पद में d जोड़ के, यानी किसी कोई भी पद दिया हुआ है और उसके आगे वाला पद हमें ज्ञात करना है तो उसमें आप d जोड़ सकते हो, अदरवाइज ये तरीका भी है, दोनों तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। तीसरे पद को हम लिखते हैं a प्लस 2d। एक की वैल्यू हमारे पास -4 प्लस 2 गुणा d है हमारे पास 2, -4 और प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0, यानी तीसरा पद है वो आ चुका है हमारे पास 0। अब हमें ज्ञात करना है चौथा पद। तो चौथा पद कैसे ज्ञात करेंगे, a प्लस 3d, या फिर इस तीसरे पद में d जोड़ के भी निकाल सकते हैं, कैसे भी इसमें ज्ञात कर सकते हैं। a की वैल्यू है -4 प्लस 3 गुणा d की वैल्यू 2, -4 प्लस 3 दूनी 6, तो ये आ गया अपने पास चौथा पद। 6 में से 4 गया, कितना जाएगा 2, यानी चौथा पद है वह आ चुका है अपने पास +2। ये चौथा पद आ गया। अब पांचवा पद ज्ञात करना है, तो पांचवें पद को हम लिखते हैं a प्लस 4d। तो a की वैल्यू हमारे पास -4 दी गई है, प्लस 4 गुणा d का मान 2 है, -4 प्लस 4 दूनी 8, तो 8 में से 4 गए तो 4 बच जाते हैं। इसका मतलब पांचवा पद आ चुका है हमारे पास 4। यहाँ पर d की वैल्यू 2 आई गई है, इसका मतलब इसमें जो है संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। तो देखो -4 से -2 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे संख्या बढ़ गई है। इसमें भी 2 बढ़ गई है, 0 से 2 होने का मतलब 2 बढ़ चुकी है। तो इन सभी में जो संख्या क्या हो रही है, 2 बढ़ रही है। इस प्रकार इसके समांतर श्रेणी के जो मिसिंग पद है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं तीसरे का पांचवा क्वेश्चन। इसमें हमारे पास दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा पद दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो पद दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। दूसरा पद का मान है 38 और दूसरे पद को हम लिखते हैं a प्लस डी, इसकी वैल्यू दी गई है हमें 38। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। और ये है हमारे पास पांचवा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा पद है। ये हमारे पास हो गया छठा पद, और छठे पद की वैल्यू है -22। हम जानते हैं छठे पद को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 5d और यह आ जाएगा -22।
कभी भी अपने पास ऐसी दो समीकरण बनती है तो आपको हमेशा क्या करना है, इसको विलोपन विधि से गायब करना। और सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर इसको एक में से दो घटाएंगे या दो में से एक घटाएंगे तो सबसे पहले एक की वैल्यू क्या होगी, गायब होगी, क्योंकि ये जो दोनों पद है वह एक ही समांतर श्रेणी के हैं। तो एक ही समांतर श्रेणी के होने का मतलब है कि दोनों का प्रथम पद क्या होगा, बराबर ही होगा। इसलिए क्या कर देंगे, समीकरण एक माइनस समीकरण दो, यानी समीकरण एक में से दो घटा देंगे। तो पहले एक को लिख लेते हैं और उसके बाद में नीचे जिसको घटाना है, यानी दो को घटाना है तो समीकरण दो को लिख लेंगे। जिसको घटाते हैं यानी नीचे वाले समीकरण का चिन्ह चेंज कर दो, प्लस का तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस, और ये माइनस का तो क्या बन जाएगा, प्लस। ये दोनों कट जाएंगे। एक तीसरी संख्या है, विपरीत चिन्ह है तो कट जाएंगे। एक माइनस का है, एक प्लस का तो घटाएंगे। 5 में से एक डी गया तो कितना बच जाएगा, 4d, वो भी किसका, माइनस का। अब ये माइनस का था और किसका बदल दिया, प्लस में बदल दिया। अब इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60। डी की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 4 इधर 60 के बट्टे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 15, यानी डी की वैल्यू निकल के आ चुकी है माइनस का 15। अब हमें साथ में क्या चाहिए, एक की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें प्रथम पद यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो समीकरण एक और दो में से किसी में भी आप क्या करो, जो डी की वैल्यू रख सकते हैं। तो समीकरण एक में डी का मान रखने पर समीकरण एक में एक की वैल्यू हमारी ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू है माइनस का 15 बराबर दिया हुआ है 38, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा तो a माइनस 15 बराबर कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। अगर माइनस का 15 है इधर आके बन जाएगा प्लस में, तो a बराबर आ जाएगा 15 प्लस 38, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 4 1 5 यानी 53 आ जाएगा। तो इसका प्रथम पद कितना आ जाएगा, 53। प्रथम पद आ गया, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद अब हम एक अलग तरीके से निकालेंगे। तीसरा पद कैसे निकाल सकते हैं कि दूसरे पद में क्या जोड़ दो, डी जोड़ दो, या इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक ही बात है, आप जैसा चाहो वैसे निकाल सकते हो। हम ये तरीका अपना लेते हैं यहाँ पे। तो a2 यानी दूसरा पद हमारे पास कितना दिया हुआ है, 38, और उसमें हमें जोड़ना है d यानी हमारे पास है माइनस का 15, तो 38 प्लस माइनस माइनस का 15 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास 23, यानी तीसरा पद कितना आ गया इस समांतर श्रेणी का, वो 23 आ चुका है। अब इसी प्रकार चौथा पद निकालेंगे। तो चौथा पद निकालने के लिए क्या करो, तीसरे पद में d जोड़ दो, या क्या लिखेंगे इसको, a प्लस 3d। तो इन दोनों में मान रख के आप निकाल सकते हो किसी भी तरीके से। a थे यानी तीसरा पद वो कितना है हमारे पास, 23 प्लस d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15, तो ये आ जाएगा 23 प्लस माइनस माइनस का 15। 23 में से 15 घटाने पर आ जाएगा 8, यानी हमारे पास चौथा पद आ चुका है 8। अब हमें निकालना है पांचवा पद। तो पांचवा पद कैसे आएगा, चौथे पद में हम फिर से d जोड़ देंगे। चौथा पद है हमारे पास 8 प्लस d की वैल्यू है माइनस का 15, 8 इधर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 15। हम जानते हैं कि किसी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो उत्तर किस में आता है, माइनस में। 8 में से 15 माइनस नहीं होता है तो उत्तर माइनस में आ जाएगा, और 15 में से 8 घटाए तो हमारे पास आ जाएगा 7, यानी पांचवा पद कितना आ गया है, 7 आ चुका है। अब d की वैल्यू देखो माइनस में आ रही है, यानी -15 आने का मतलब संख्या 15 हर बार क्या हो रही है, 15 कम होते जा रही है। तो देखो पहले 53 थी, फिर 38 होगी, फिर 15 कम होगी 23 होगी, फिर 15 कम होगी 8 होगी, फिर 15 कम होगी 8 से 15 कम होगी तो कितने होगी, माइनस के साथ, फिर और कम होगी किस में चली जाएगी, माइनस में जो है आगे जाती जाएगी। इस प्रकार आप इस समांतर श्रेणी के रिक्त पदों को ज्ञात कर सकते हो।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है और इसका एक पद 78 दिया गया है। ये पूछा गया है कि इस समांतर श्रेणी का ये कौन सा पद है। कौन से पद का मतलब कि इस समांतर श्रेणी में ये पद कितने नंबर पे आता है। तो स्टूडेंट्स मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब कभी भी ये पूछा जाता है इसका मतलब आपको उस पद के n के बारे में पूछा गया है, यानी ये कितने नंबर पर ये पद इस समांतर श्रेणी में आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समांतर श्रेणी में से a की वैल्यू लेते हैं। a होता है प्रथम पद और प्रथम पद कितना है हमारे पास 3। d आ जाएगा, हम देख पा रहे हैं कि संख्या बढ़ती है, यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ रही है। तो जब भी संख्या बढ़ती है तो d का मान किस में आता है प्लस में। 3 से 8 हो गई, 8 से 13 हो गई, इसका मतलब कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 5 का। अब हमें ये पता नहीं कि ये कौन सा पद है, तो इसको हम क्या करते हैं मान लेते हैं। माना श्रेणी का nवा पद 78 है, यानी इसको हमने ये मान लिया कि ये nवा पद है, यानी nवें नंबर पर ये आता है। तो ये पद है तो कभी भी इसको आप n की जगह मत रखना। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि आप इसको n मान लेते हो कि n की वैल्यू है, लेकिन ये एक पद है। इस पद का हमें नंबर पूछा गया है कि इस समांतर श्रेणी में ये पद कौन से नंबर पे आता है, यानी हमें n की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है। अब हम nवें पद का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जो होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d। जैसे हम 10वें पद को a10 लिखते हैं, 15वें पद को a15 लिखते हैं, उसी प्रकार nवें पद को क्या लिखेंगे an, और an की वैल्यू हमें कितनी हो जाएगी हमारे पास इधर 78, क्योंकि इसको हमने मान लिया कि ये कौन सा पद है nवा पद है। तो an की जगह हमें कितना लिखना है 78 लिखना है। a की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और d की वैल्यू दे रखी है 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, a की वैल्यू को हम क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं। तो प्लस का 3 इधर आके बन जाएगा माइनस का 3, इधर आ जाएगा n माइनस 1 गुणा 5। तो 78 में से 3 चला गया तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, और ये रह जाएगा n माइनस 1 गुणा d, और d यानी 5 रख दिया हमने। अब इस 5 को इधर ले जाना है, तो 75/5 बराबर आ जाएगा n माइनस 1। 75 में जब 5 का भाग दिया तो 15 आ जाता है, 15 बराबर आ गया n माइनस 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 15। n की वैल्यू चाहिए तो माइनस में एक इधर आके बना दो उसको प्लस में, तो 15 और 1 कितना आ गया 16, यानी ये जो पद है वह इस श्रेणी में कितने नंबर पे आता है 16वें नंबर पर आता है।